Hello everyone. Today we will do class 11 exercise 6.2 NCERT Maths Linear Inequality. 6.1 we have done in the last video. Today we are going to start 6.2 which we have to do graphically. Lastly in exercise 6.1 what we have done, we have represented the solution on the number line. नंबर लाइन मीन्स वन डायमेंशन पर किया है, ठीक है। अब हम टू डायमेंशनल प्लेन बनाएंगे जिसमें आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो एक्स और वाई एक्सिस। 6.2 में यू आर गिवन ओनली वन इक्वेशन और आपने उसी का ग्राफ बनाकर उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई, आई विल से इन इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई लेस देन 5। तो आपने पहले जैसे टेबुलर फॉर्म में इसके सॉल्यूशंस बनाने हैं वो बना लेंगे और टेबुलर सॉल्यूशन जो बनाएंगे आप वो इस तरह से बनाइए। एक बार x को 0 रखिए कि वो एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। x को 0 रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू एन इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आप शेडिंग करेंगे। दो स्टेप्स होंगे। तो मैंने इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है इक्वेशंस में और मैंने लेस देन के साइन को रिप्लेस कर दिया है इक्वल टू के साइन में। अब अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5, और अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब हम बनाएंगे टू डायमेंशनल प्लेन क्योंकि हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। नाउ वी विल मेक टू डायमेंशनल प्लेन। वी नो दैट दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, this is y axis, this is negative y axis. Now we have to take 0 5 and 5 0. Let's take this point. This is the origin, this is the scale I am taking, equal gaps we have to take। ग्राफ पे बनाएंगे वो तो नीड ही नहीं है इस चीज की। अब आप ये पॉइंट्स मार्क करेंगे 0 5 x 0 y 5 it is here, and next is x 5 y 0, x is 5 तो x एक्सिस पे देखेंगे x5 y0, x एक्सिस पर y0 होता है और y एक्सिस पर x0 होता है, ठीक है। अब आपने ये लाइन बनाई इसको ज्वाइन करके। नाउ राइट द इक्वेशन हियर। किसका ग्राफ बना है? यहाँ तक तो आपका सिमिलर हो गया जो अब तक आप करते आए हैं। अब करना है हमने इक्वल का तो ग्राफ बना लिया इक्वेशन का, अब हमने इन इक्वेशन में टर्न करना है। अब हमें करनी है शेडिंग की, किस तरफ शेडिंग होगी। तो उसके लिए हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे। जनरली अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ठीक है, ये ओरिजिन क्या है, यहाँ है ओरिजिन, और ये लाइन ओरिजिन से नहीं पास हो रही, ओरिजिन से अवे है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट में, इस इनइक्वालिटी में जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें आप ओरिजिन को पुट करके देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ट्रू आ रही है, इन इक्वेशन ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। तो हम ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ओरिजिन क्या होता है, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो आपने ओरिजिन पुट करके देखा तो लेफ्ट साइड आएगी आपकी 0 और राइट साइड है आपकी 5, और इन इक्वेशन है 0 इज लेस देन 5। बिल्कुल ठीक है, 5 ही बड़ा है, 5 की तरफ ही साइन आ रहा है तो ट्रू आ रहा है। अगर ये ओरिजिन पुट करने पर ट्रू आ जाती है तो इसकी शेडिंग आपने टुवर्ड्स दी ओरिजिन करनी है। ओरिजिन आपका ये है तो आपने इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है। अगर फॉल्स आता तो आप ओरिजिन से अवे करते यानी अबव करते। अब हम शेडिंग इसकी कैसे करेंगे, लाइन के बिलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो इक्वल का ग्राफ है। हमें जो ग्राफ चाहिए वो किसका चाहिए, लेस देन 5 का, ठीक है। तो पहले हमें इक्वेशन की बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमने शेडिंग करनी है। अब ये जो हमने शेडिंग करी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा रीजन, x प्लस वाई लेस देन 5 को, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले आपने इक्वेशन में कन्वर्ट करके दो पॉइंट्स लिए, एक बार x को 0 y को 0, ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद आपने जो आपकी इनइक्वालिटी गिवन है, अगर आपकी लाइन जो ग्राफ है वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो आपने उसमें ओरिजिन पुट करके देखना है। जो पॉइंट पास नहीं हो रहा उसी के विद रिस्पेक्ट टू आप देख सकते हैं। सबसे आसान रहता है 0 0 पुट करना, इसीलिए ओरिजिन पुट कर रहे हैं। तो आपने ओरिजिन पुट करके देखा तो आपका ये जो इन इक्वेशन है ओरिजिन पुट करने पर ट्रू आ रही है। तो ट्रू आ रही है तो इसकी शेडिंग, अब दो तरह से शेडिंग होती है, या तो अबव द लाइन
या बिलो द लाइन। तो इसमें ओरिजिन के लिए ट्रू आया, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है हमने, टुवर्ड्स ओरिजिन करनी है, तो वी विल शेड द बिलो पार्ट, ठीक है, जो लाइन के बिलो में है पार्ट वो शेड करेंगे। अब ये लाइन तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी, जो हमने शेड किया है वो पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस वाई लेस देन 5 को। अगर आप यहाँ कोई भी पॉइंट लेकर देखेंगे, कोई भी पॉइंट से 2 0, इस शेडिंग में आप कोई भी पॉइंट लेके देखो तो वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे जो लाइन के नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये रीजन जो है इसका ग्राफ इस लाइन का ग्राफ कौन सा हो गया, ये जो शेडेड है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। आई हैव लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन ऑल और सभी आपके सेम हैं, तो इनमें से 10 में से मैं आपको 5 करके दिखाऊंगी, एनी 5। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आपको फिर से इक्वेशन गिवन है और आपने सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना। इक्वेशन क्या आएगी आपकी, 3x + 4y = 12, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन हमने हटा दिया है और इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब आपने इसका टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन निकालना है x और y। जब आप x को 0 पुट करेंगे, x को आपने 0 पुट किया तो आपका y कितना आ जाएगा, यहाँ से 3। 4y = 12 इक्वेशन बन जाएगी एंड y = 3। व्हेन y is 0 तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x = 12। 3x = 12 मीन्स x = 4। अब हमने इसको 2 डायमेंशनल पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी पहले इक्वेशन को कर रहे हैं, फिर इन इक्वेशन को करेंगे। तो आपकी ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ओरिजिन। अब आपके पॉइंट्स तो अभी हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब में पॉजिटिव आएंगे। तो x की वैल्यू आपकी 4 तक जा रही है और y की वैल्यू आपकी 3 तक जा रही है, एक एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से x 0 है और y कितना है आपका 3, तो y एक्सिस पर लेंगे, y एक्सिस पर y हो गया 3 और x 0 and this is x 4 y 0. So this is our graph of the equation. Equation क्या है आपकी 3x + 4y = 12। अब हमने करना है, ये तो इक्वेशन का ग्राफ आया, हमने किसका ग्राफ बनाना है, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो अब आपने इसकी शेडिंग करनी है। अब आपने देखना है कि शेडिंग अबव द लाइन होगी या बिलो द लाइन होगी। लेट्स टेक द इक्वेशन इन इक्वेशन अगेन। और अब नेक्स्ट वी कैन सी दैट कि ये ग्राफ भी जो है आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो आप इसमें ओरिजिन पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ओरिजिन यानी x को भी 0 पुट कर दिया और y को भी 0 पुट कर दिया। यहाँ से 3 × 0 + 4 × 0, 0 + 0 < 12, 0 < 12। तो ये आपका ट्रू आ रहा है, 0 < 12। इक्वल का तो ग्राफ है ही हमारे पास, तो 0 जो है वो लेस होती है 12 से, तो फिर से ट्रू आ रहा है। तो आप इसकी शेडिंग किसकी तरफ करेंगे, ठीक है, इसकी तरफ करेंगे और इस इक्वेशन ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी लेस देन और इक्वल टू में हमारी ये वाली लाइन भी आएगी, ठीक है। अगर ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है, जैसे फर्स्ट में था उसमें आप लाइन को डॉटेड दिखा सकते हैं। लाइन इंक्लूडेड है यानी इक्वल का साइन भी है, तो आप लाइन को सॉलिड दिखा सकते हैं। इस पिछले क्वेश्चन में आप लाइन को डॉटेड दिखा सकते हैं कि लाइन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ नीचे का शेडिंग पोर्शन include. Now question number 4, y + 8 > 2x. Let's find its solution and put in the table x y, ठीक है। सबसे पहले y को 0 रखते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, इनइक्वालिटी का साइन हटा के। y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाती है 8 = 2x यानी x is 4। इसी तरह से अगर हम x को 0 करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है y + 8 = 0 यानी y is -8, ठीक है। अब हमें नेगेटिव में भी सोल्यूशन मिल गया है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं अपना स्केल थोड़ा छोटा ले रही हूँ अपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश। नाउ
मैंने ना 2 4 6 8 ले लिया, ठीक है, शो करना है हमने यहाँ पर इसी तरह से 2 4 6 8, और मैंने सब दोनों एक्सिस पे सेम ग्राफ ले लिया। हम डिफरेंट ले सकते हैं, ठीक है। और क्या मिस्टेक है, यहाँ नेगेटिव आना है हमारा, और यहाँ पर भी आपका क्या आना है, नेगेटिव, -6 -8। मैंने इक्वल ले लिया। आप मतलब दो, ऐसा नहीं है कि जो हमने एक एक्सिस पे स्केल लिया दूसरी एक्सिस पे भी वही लेना है, तो हम कर सकते हैं। जैसे हमें 4 तो इजीली मिल जाएगा, तो हम इस पे 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब है x4 y0, एक पॉइंट आपका ये हो गया। देन y इज -8 एंड x इज 0, तो y एक्सिस पे लेना है हमने -8। तो नाउ दिस टाइम योर ग्राफ इज लाइक ये आ रहा है आपका, ठीक है, नेगेटिव आपका 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो पहले इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है ये, y + 8 इज इक्वल टू 2x। नाउ y + 8। Now next step is we have to shade it either above the line or below the line. So we will write down the inequality given to us. अब क्या करना है हमने इसमें, अब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो हम we can check it for origin। एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे 6.2 या 3 में, जहाँ पर एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो हम ओरिजिन पुट करके देख सकते हैं इसे। तो हमने यहाँ पर x और y को 0 पुट कर दिया, तो 8 > 0 बिल्कुल ठीक आ रहा है। 8 जो है इक्वल टू का तो हमारा ग्राफ बना हुआ है, हम सिर्फ इनइक्वालिटी के साइन को देखेंगे। 8 जो है वो ग्रेटर देन है 0, तो दिस इज ट्रू। तो इसकी शेडिंग भी ओरिजिन की तरफ होगी, तो ओरिजिन कहाँ है, इस लाइन के ऊपर है, तो इसकी शेडिंग होगी अबव द लाइन। तो ये आप शेडिंग कर रहे हैं, ये जो लाइन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं y + 8 जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 2x है, और ये लाइन सॉलिड दिखा दी है, इसका मतलब ये लाइन भी इंक्लूडेड है। तो ये कंप्लीट जो आप दिखा रहे हो, इन लाइंस को आप बड़ा भी कर सकते हो जितना ग्राफ आपने बनाया है, बट आपने ये शेडिंग दिखा दी कि अबव द लाइन। Now question number 7, -3x + 2y > -6. Let's convert it into equation, ठीक है। इनइक्वालिटी का साइन हटाया। Now find its solution. Step 2. Put x 0, find y. 2y = 6 means y is equal to 3. Then y = 0. -3x = 6 means x is equal to -2. Now draw the graph. This is the Cartesian plane, two-dimensional plane, x, x dash, y, y dash. This is the origin, and again points. Let's take points 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Minus 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 minus. Negative x-axis and y-axis. Now point is, first point is 0 3, x 0 y 3, तो y-axis पे आएगा x 0 y 3, then x - 2 y 0, x - 2 y 0। तो आपका ग्राफ बन गया ये वाला। This line is the graph of the equation -3x + 2y equal to, sorry, it was -6. It was -6. Let's change now. 2y is equal to -6 means y is -3, and -3x equal to -6 means y is +2. So we need to change it. I am erasing all. Let's find its solution again. One, 2, 3, -1, -2, -3, 1 2 3, -1, -2, -3. This gap is less, okay, so we can manage it. This is 1. Now point is x 0 y -3, it means here y -3. Next is x 2 y 0. So our graph is here in 4th quadrant, and the equation is 3x + 2y = -6. Now
वी हैव टू शेड, और शेडिंग के लिए हम क्या देखेंगे, साइन पुट कीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ओरिजिन पुट करके देख रहे हैं तो आपकी इक्वेशन यहाँ तो सारी जीरो ही हो जाएगी, जीरो से मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है जीरो इज ग्रेटर देन -6। जीरो बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, फिर से क्या आ रहा है, ट्रू। अभी तक हमारा सारे केसेस में ट्रू आ रहा है, तो सब में शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन हो रही है। ठीक है, फिर से इक्वल का साइन है तो इस लाइन को सॉलिड रहने देते हैं, और ये आपका रीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3x + 2y ग्रेटर देन 6 को, और ये इक्वल टू 6 को, तो ये इस लाइन को इंक्लूड करके हमारा ग्राफ है इस इक्वेशन का। विल डू क्वेश्चन नंबर 9, y लेस देन -2। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, और ना ही यहाँ पर आपको दूसरा वेरिएबल दिखाई दे रहा है x, देयर इज ओनली वन वेरिएबल y। तो आपने पहले इसे इनइक्वालिटी में चेंज किया, अब y की वैल्यू तो -2 ही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर चाहे आपकी x की वैल्यू जो भी हो, x 0 है तब भी y -2 है, x 1 है तब भी y -2 है, x 2 है तब भी y -2 है, यानी यहाँ पर y जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा x पर, x कुछ भी है तो y की वैल्यू सिंपली -2 है। ठीक है, अब आपने इसको 2 डायमेंशनल ग्राफ पे दिखाना है, तो आपने यहाँ दिखाया x, x डैश, ऐसी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल टू द एक्सिस होती हैं। जैसे y = -2 है तो ये x एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इससे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है 10th, उसमें x की वैल्यू गिवन है तो वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब यहाँ पर मैं y -2 दिखा रही हूँ, जो हमें मेनली चाहिए 1 2 0 -1 -2 1 2, तो आपको चाहिए y -2, तो y -2 ये है, तो यहीं से आपकी एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि x कुछ भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, y हमेशा रहने वाला है -2। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। तो जब आपको यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है तो वो पैरेलल टू ग्राफ आपका x एक्सिस बनेगा उसी पॉइंट पे, और अगर आपको यहाँ x की वैल्यू गिवन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में है, तो आपका वो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। तो मैंने y की वैल्यू -2 पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसकी शेडिंग करनी है, y क्या है, लेस देन -2, तो ऑफ कोर्स ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो वी कैन चेक बाय पुटिंग द ओरिजिन। ओरिजिन में y क्या होगा, 0, 0 लेस देन -2। 0 जो है वो छोटा तो नहीं है -1 से, 0 तो -2 से बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है, तो दिस टाइम इट इज फॉल्स। तो इसकी शेडिंग हम ओरिजिन की तरफ नहीं करेंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे। ठीक है, और ये आपका रीजन आ जाएगा y लेस देन -2। इस लाइन को आप डॉटेड बना सकते हैं, क्योंकि अब आपका इक्वल साइन इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इस लाइन को डॉटेड बना सकते हैं as this line is not included। ठीक है, तो ये शो करने के लिए आप इसको डॉटेड भी बना सकते हैं कि ये लाइन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ये जो रीजन आपने नीचे बनाया है this is included। This is the end of the exercise। I have left question number 10 which is same, so this is the end of exercise 6.2। in 6.3 also there are the graphs, we will do in the next video। Thanks for watching my video।